रकम और बैंकों का एक ऐसा काला सच जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते हैं। बैंक कभी नहीं चाहेंगे कि आप ये राज जानें। आखिर ये राज है क्या? सबसे पहले हमें रकम और करेंसी नोट्स में फ़र्क मालूम करना होगा। रकम कीमत का एक इंटेंजिबल या तस्वुराती वजूद है, यानी रकम को हम कभी टच नहीं कर सकते, हम छू नहीं सकते, हम उसकी शक्ल मालूम नहीं कर सकते। सोना, चांदी, चावल, नमक वगैरह को हम टच कर सकते हैं, हम उनकी शक्ल सूरत देख सकते हैं। करेंसी नोट जो हमें मिलते हैं वो रकम की एक ठोस शक्ल है। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम था, लोग चीज़ों के बदले चीज़ें देते थे, लेकिन अब आप करेंसी देकर, करेंसी के नोट्स जो आपके पास है वो देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। आप पूरी ज़िंदगी नौकरी और कारोबार रकम के हसूल के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि रकम कैसे बनती है? आप ये हकीकत जानकर चौंक सकते हैं। तसव्वुर करें कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं। एक बैंक आपको 5 लाख रुपए कर्ज देता है। अब ये 5 लाख पहले मौजूद नहीं था। बैंक वालों ने कंप्यूटर पर चंद नंबर्स टाइप करके ये 5 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। लिहाजा जब आप कर्ज हासिल करते हैं तो आपको वो रकम मिलती है जो उस तस्वुराती चीज़ से पैदा होती है, यानी चंद नंबर्स इंटर करने से ये रकम वजूद में आती है, ये रकम पैदा की जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? 1971 से पहले मरकज़ी बैंक सिर्फ उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते थे जितना उनके पास सोना होता था, लेकिन 1971 में अमेरिकी करेंसी को सोने के स्टैंडर्ड से हटा दिया गया। मतलब ये कि अब बैंक सोने के हिसाब से करेंसी नोट नहीं बनाएंगे, बल्कि अपनी मर्जी से बनाएंगे, और तब से करेंसी सिर्फ एक बेकार चीज़ है। और बेकार कैसे है ये भी हम समझते हैं। पहले आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। कागज़ और सिक्कों की शक्ल में करेंसी दुनिया में मौजूद जो असल रकम है उसका सिर्फ 3% बनती है। दीगर 97% एक इंटेंजिबल चीज़ है, सिर्फ कंप्यूटर्स पर मौजूद है। अब ये बात समझने के लिए हमें बैंकों का खेल समझना होगा। करेंसी छापने के अलावा बैंक असासों में भी सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। जब हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मरकज़ी बैंक से पैसे मांगते हैं। मरकज़ी बैंक उन्हें सरकारी बॉन्ड्स के बदले में जादुई तरीके से, यानी कंप्यूटर पर कुछ नंबर ऐड करके पैदा होने वाली रकम देता है। ये नई तख्लीक शुदा रकम जो सिर्फ नंबर्स की शक्ल में कंप्यूटर्स में होती है, असल रकम की कदर को कम करती है और इससे महंगाई जन्म लेती है। इस पूरे मुद्दे को हमें एक आसान मिसाल से समझाते हैं। अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू करे तो सिर्फ 20% नोट काबिल इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोट रद्दी और कागज़ के टुकड़े हैं, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं है। ये रकम सिर्फ नोटों पर है या फिर कंप्यूटर्स में, लेकिन हकीकत में ये रकम मौजूद नहीं है, क्योंकि सोना सिर्फ 20% है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हकीकी डॉलर सिर्फ 3% नोट्स की शक्ल में है, बाकी 97% कंप्यूटर्स में नंबर्स की शक्ल में है। अगर किसी को रकम देनी हो तो हम बैंकों की एप्लीकेशन से यही नंबर्स आगे पीछे करते हैं। किसी को 5 लाख भेजने हो तो हम अपनी मोबाइल ऐप में 5 लाख के हिंदी से नंबर्स ऐड करते हैं तो 5 लाख नंबर दूसरे के पास चले जाते हैं। लेकिन हकीकत में ये रकम नहीं होती है, ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं। मतलब ये कि दुनिया में मौजूद जितनी भी रकम है वो 3% असल रकम है, बाकी 97% सिर्फ कागज़ पर है या फिर कंप्यूटर्स में।